क्षेत्र में जल नहीं, अवैध रूप से भट्टियां, काला नमक बनाने का करोड़ों का फैला कारोबार, आम जनमानस को हो रही समस्या। क्षेत्रीय वातावरण हो चुका है पूरी तरह से दूषित, क्षेत्र में फैल रही है गंभीर बीमारियां। आइए आपको मामला सुनाते हैं विस्तार से। पूरा मामला कानपुर नगर के सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र का है। भट्टियों से निकलने वाले धुएं से क्षेत्र में छाई है धुंध, लोगों के फेफड़े हो रहे संक्रमित एवं साथ ही भारतीय क्षेत्रीय फसल भी हो रही नष्ट, आम जनमानस का हुआ जीना दूभर। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कई बार शिकायत होने के बाद भी कुंभकर्ण की नींद से नहीं जागा। लगातार संचालित हो रही 1 दर्जन से अधिक काला नमक बनाने की फैक्ट्रियां। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से क्षेत्राधिकारी अमित मिश्रा को मामले की जानकारी दी गई तो मामले को टरकाते हुए कहा कि महाकुंभ चल रहा है, सभी लोग गंगा साफ कराने में लगे हैं, आपको तो प्रदूषण की पड़ी है। देखने और सोचने की बात है, क्या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कुंभकर्ण की नींद से जागेगा? फिर ऐसे ही भारतीय क्षेत्रीय फसल नष्ट एवं लोग बीमार होते रहेंगे। कानपुर से जमीनी परिणाम जानने के लिए ग्राउंड जीरो से देखे यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज के साथ सुनील कुमार तिवारी की विशेष रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत इमलीपुर गांव में। लोगों का विरोध लगातार 10 साल से जारी है कि ये फैक्ट्री को लेकर के, ये फैक्ट्री नमक फैक्ट्री है, इससे जो धुआं निकलता है, इतना दूषित धुआं निकलता है कि लोग भी बीमार हो रहे हैं और यहाँ के जो लोगों की, किसानों की जो फसल है वो भी बर्बाद हो रहे हैं, जो घरों में दरवाजा लगा वो भी बर्बाद हो रहा है। लोगों ने, जो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उन्होंने कहा है कि हम सभी अधिकारियों के पास जाकर के चौखट में एप्लीकेशन दे दिया है, ये फैक्ट्री तो नहीं हटाई गई पर हमारे अधिकारियों के पास चक्कर लगाते लगाते पैर की चप्पल जरूर खत्म हो गई है, पर ये फैक्ट्री नहीं हटाई गई है। पर मैं आपको बता दूं, ये फैक्ट्री वैध बनी है या अवैध, फिलहाल ये जांच का विषय है। पर मैं आपको बता दूं, इससे जो धुआं निकल रहा है, इतना दूषित धुआं निकल रहा है कि यहाँ 2 मिनट खड़े होना भी मोहताज है। यहाँ के जो कर्मचारी हैं, इनसे जानने का प्रयास किया कि फैक्ट्री ओनर का क्या नाम है, तो उन्होंने बखूबी ये कह दिया कि हमें नाम नहीं पता है। आखिर ये बताना नहीं चाहते हैं या फिर इन्हें वास्तविकता में नाम नहीं पता। पर मैं अपने कैमरेमैन से दिखाना चाहूँगा, ये कम से कम नहीं होगी तो 1 किलोमीटर की रेंज में फैक्ट्री बनी है, पर गांव मात्र 150 मीटर की दूरी, इतना दूषित धुआं निकलता है जिससे लोग लगातार बीमार हो रहे हैं। लोगों ने इसका विरोध जताते हुए कहा कि ये फैक्ट्री यदि नहीं हटी तो हम 2027 चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। लोगों से हम जानेंगे कि ये फैक्ट्री हटाने का किस प्रकार से विरोध जताया है। क्या नाम है आपका, कहाँ की रहने वाली? हमारा नाम साधना सविता है। हम रहने कसगवा इमलीपुर निवासी गांव के हैं और यहाँ बगल में रहते हैं। इतना हमको इतना इतना परिस्थित हो गए हैं कि किसी से हम बता नहीं सकते। हर अधिकारी के पास गए, हर सब, लेकिन ये दीपू शुक्ला जो है अति भर वो कर रहा है और यहाँ की लेबर वैसे करती है, कुछ भी कहो कोई सुनवाई नहीं आ। अच्छा, जो अभी आपने एक नाम लिया है दीपू शुक्ला, दीपू शुक्ला कौन है? ये दीपू शुक्ला वो शहर में रहता है और पंडित है वो है। हाँ, नहीं, उसी इस फैक्ट्री से उसका क्या ताल्लुक? वो उसका खुद का खुलाए रखा है वो। अच्छा, फैक्ट्री यानी उसी की उसी है। का है। अच्छा, ये जो फैक्ट्री बनी है, इससे जो धुआं निकलता है, क्या क्या आप लोगों को समस्या? अरे सर, तो आपसे हम क्या क्या बताएं, हमारे कितनी कितनी बीमारियां हो जाती, तो हम क्या बताएं? बताओ, बच्चे तो मर रहे हैं, पानी तो खराब, अगर पियेंगे पानी तो खराब, बच्चे हम लोग मरेंगे नहीं है? गाय भैंसी तो मरी जा रही, हमारी आँखें तो फूटी जा रही हैं, तो कैसे का खेती फसल फूल आते मर जाते सब धुआं से। अच्छा, ये जो फसल खराब हो रही है, आप हमारे अपने खेत तो सब खराब हो गए हैं। अच्छा, ये जो आपकी जो फसल खराब हो रही है, खाने के लिए अनाज क्या आप दूसरे शहर से लाते हैं? अरे गल्ला इतना पैदा ही नहीं होता। अगर 10 कुंटल होना तो 5 कुंटल और फिर हमको खरीद के माधोबाग से बाजार से लाना पड़ता है। इसकी शिकायत आप लोगों ने कहाँ कहाँ करी? अरे इसकी शिकायत हम बहुत दूर दूर कर दिया है। ये जो फैक्ट्री है किस थाने के अंतर्गत आ रही है? ये अभी तक बेधनु थाना लगता था, सेन पश्चिम पारा लगता है। तो वहाँ के चौकी थाना अध्यक्ष साहब हैं, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? कोई बर्दाश्त कर देंगे बस, काम खत्म। तो क्या उच्च अधिकारियों द्वारा क्या हटाने के कभी क्या कोई कागज किसी डीएम द्वारा कहा गया? कहा था कि हाँ हट जाएगी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, फिर वैसे काम होता है। क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले? बहुवन यही कसिकमा बगल में गांव है, इमलीपुर से सटा हुआ, और यहाँ हमारी जमीन है और इसमें तार लगवाए हुए हैं गैयों के लिए। मतलब है कि जो है हमारे जानवर फसल करते हैं वो फसल नहीं हो पाती है,
फसल के अलावा ये नमक का, ये देखो हमारा ये खेत है, किनारे से देख लीजिए सफेद सफेद दिख रहा है। इसमें लाही बोई थी, लाही भी नहीं थी, गोबर भी डाला जानवरों का, डाल के बनाया खेती। बनाने के बावजूद भी गेट जो लगे हैं, नल लगा है, उसमें पानी नहीं सही आता है। पानी के अलावा जो गेट लगे, गेटों को हम 4 साल लगाए हुए, गेट हमारे झड़ गए। और अगर हम लोग वहाँ पे फसल भी बोते हैं, वो भी कुछ नहीं हो पाती है। क्या इसकी शिकायत कभी आपने उच्च अधिकारियों से करी? हाँ, 100 नंबर की यही है कि 12 नंबर 100 नंबर बुलाते हैं। मान लो यही हम लोग जो जानते हैं, जो जाते हैं अधिकारियों के पास, तो वहाँ कह देते हैं ठीक ठीक बंद हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मगर कोई सुनवाई हम लोगों की हो ही नहीं पाती। अब हम आपको उस व्यक्ति से मिलाएंगे जिसका हम लोग अन्न खाते हैं, यानी कि देश के जो किसान, उनसे जानेंगे कि जो किसानी तो फिलहाल अपना कर रहे हैं, पर किस प्रकार से वो कर रहे हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, अंत में उन्हें मिलती है तो मात्र निराशा। फसल तो नहीं मिलती है, केवल मिलती है तो निराशा। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी सरकार में क्या वास्तविकता में किसान को अपने लिए, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा? क्या नाम है आपका? राम अवतार, कहाँ के रहने वाले हैं आप? इमलीपुर। क्या समस्या आप लोगों की क्या है? समस्या ये है कि जो फसल बही जाती है तो जल जाती है, ये सब फसल है, खेती है। अच्छा, कैसे जल जाती है? कोई आग लगा देता है या से धुआं से तार लगाते हैं तो जल जाते हैं, सब बेकार हो जाते हैं। कैसा धुआं है? धुआं बहुत तेज निकलता है, महकता भी है, नहीं, बीमार किस हो चीज जाओ। से निकलता है? कोई फैक्ट्री है या कोई हाँ, गोदाम फैक्ट्री है? है, नमक फैक्ट्री है। अच्छा, हाँ। कितने सालों से बनी हुई? ये कम से कम 15 साल हो गए। क्या इसकी शिकायत कभी उच्च अधिकारियों से आप लोगों ने बहुत करी? टाइम भाई है, 100 नंबर बुलाई जाती, 100 नंबर वाले आते हैं चले जाते हैं। कोई अभी तक फैक्ट्री नहीं हटा दी गई? नहीं, अच्छा, क्या आप कानपुर के डीएम साहब के पास भी आप लोग गए हैं? एप्लीकेशन तो वहाँ तो गई नहीं। वहाँ गई है वहाँ एप्लीकेशन पे गई। दिया है। हाँ। यानी आप लोगों ने उच्च अधिकारियों के पास भी गए हैं, पर हटाया नहीं? नहीं हटाया गई, नहीं हटाया। नहीं हटाई। अब हम आपको दिखाएंगे वो फसल जो लगी हुई है। और मैं बता दूं कि फसल लग जाती है, पर उस फसल में जो अनाज होता है, वो अनाज के लिए मात्र किसान को मिलता है तो मात्र पेड़ की लकड़ियां और पत्ते ही। फिलहाल वो पत्ते और लकड़ियों को मात्र काम आता है तो जानवर को खिलाने के लिए, पर फिर भी मैं आपको दिखा दूं, अपने कैमरेमैन से दिखाऊंगा। ये फैक्ट्री मात्र 20 मीटर की दूरी है, पर 20 मीटर की दूरी पर इस प्रकार से प्रदूषण फैला हुआ कि सामने जो हाई लाइन है, वो लाइन तक नहीं, फिलहाल लाइन तो दिख रही है पर जो खंभा है वो खंभा नहीं दिख रहा है। यहाँ तक कि जो लोग यहाँ के जो पानी पीते हैं, पानी भी आप देख सकते हैं किस प्रकार, अपने मैं कैमरेमैन से दिखाऊंगा कि पानी देखिए किस प्रकार से ये पानी साफ है। पर यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोगों ने कहा है कि हम लोग जो पानी पीते हैं तो नमक से भी ज्यादा खारा है। आखिर हम लोगों ने कितने बार उच्च अधिकारियों से इस बात की शिकायत के, पर उच्च अधिकारियों ने जरा सा भी हम लोगों को ध्यान नहीं दिया। लेकिन वही कुछ लोग और हैं, उनसे भी जानेंगे कि जो चुनाव में बहिष्कार करेंगे किस प्रकार से करेंगे, उन्हें क्या चुनाव में बहिष्कार करने से क्या उनका समस्या का समाधान हो जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ के रहने वाले हो? प्रियांशु दिवाकर नाम है, हम यही कसीगवा के रहने वाले हैं। क्या समस्या आप लोगों की? समस्या ये है, जो इससे निकलता हुआ धुआं है हमारे सभी फसलों को खराब करता जा रहा है। क्या क्या खराब होता है? फसल भी की और भी चीजें? फसल हो गए, हमारे घर के जानवर हो गए, हमारे बाल बच्चे हो गए, उनको खांसी बुखार आने लगा है। हमने कई बार इलाज कराया, उन्होंने कहा कि आप प्रदूषित जगह रहते हैं। हम उनको किस तरीके से बताएं कि भैया हम नमक फैक्ट्री के बगल में रहते हैं। तो क्या इसकी शिकायत कभी उच्च अधिकारियों से की है? बिल्कुल की है, थाने में भी गए हैं, चौकी गए हैं, उसके बाद डीएम के पास भी गए हैं, लेकिन केवल दिलासा दिलाया जाता है कि हटा दी जाएगी। तो अब क्या मांग है आप लोगों की? हमारी मांग यही है कि 2027 में आने वाला चुनाव है जो, उससे पहले ये फैक्ट्री हटा दी जाए, वरना चुनाव में हम वोट नहीं देंगे, उसका ही बहिष्कार करेंगे, पूरा गांव हमारे साथ खड़ा रहेगा। नहीं, आपको चुनाव का बहिष्कार करने से क्या आपकी समस्या का समाधान हो सकता है? अब वो तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन हम अपनी जी जान लगा देंगे कि ये फैक्ट्री हटा दी जाए, क्योंकि भाई हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। हम बाल बच्चों के साथ, अपने भविष्य के साथ नहीं खेल सकते ना। हम लोग तो खेल गए, अपनी पीढ़ी हम निकाल ले जाएंगे, बच्चों क्या करेंगे? हैं? क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले? हम राम स्वरूप नाम है। क्या समस्या आप लोगों की, क्या समस्या है? समस्या हमारी ये है कि जब से नमक फैक्ट्री है तो यहाँ पे जो है तो ना हम जानवर रख पाते हैं भैंसें, और ना गाय। गाय 2-3 हमारी मर भी गई। तो क्या वजह, कैसे मर गई है? इसका धुआं बहुत खराब है और ये पानी जो है तो सब खारा हो गया है और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता है। तो आप कितने सालों से बीमार इसी तरह है? आज करीब करीब 4 साल 5 से बीमार इसी तरह है। हाँ, ये जो फैक्ट्री बनी है कितने सालों से बनी हुई है? यह करीब 10 साल हुई है।
10 साल से हम्म, 10 साल से आप पीड़ा ऐसे ही झेल रहे हैं। हाँ 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 तो हाँ। चाचा आपका नुकसान क्या-क्या हुआ? ये फैक्ट्री कितनी दूरी पे है आपके घर से? हमारे घर से कुछ दूर नहीं, सड़क पार फैक्ट्री है। अच्छा, आपके घर पे क्या-क्या नुकसान हुआ है? हमारी एक टाली ट्रैक्टर बेकार हो गया, खड़ा है यहीं देख ले। हर हैरो खड़ा खत्म हो गया। या गाड़ी जो है मार्शल मतलब बुलेरो जो है लोडर, ये बेकार हो गई। 2 मोटरसाइकिलें बेकार हो गई। 3 गाय मर गई हमारी इसी धुआं से। अच्छा, और ये जो अब चाचा ये टीन-ईन है ये सब कैसे? ये टीन सब जो है तो मतलब इसी धुआं से इंगल ये सब टूट-टूट के गिर गए। यानी कि आपकी जो पूरी घर की गृहस्थी है इस धुएँ ने ले डूबा। हाँ, 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 सब पूरा ले डूबे और देख लियो चल बाहर हो। मैं रहने वाला यहीं का हूँ, इमलीपुर गाँव है मेरा, ठीक है? और ये हमारे क्षेत्र में सबसे पहले मैं तो आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मेरे क्षेत्र में आए और आप ये मेरा मतलब देखने का कार्य दिखवाया ये मेरा आके। जो मेरा डेयरी फार्म हाउस है, मेरा नाम विवेक कुमार है। डेयरी फार्म हाउस के अंतर्गत जितनी भी इसके बाद में ये नमक की ब्लैक काले नमक की जितनी भी कंपनियाँ हैं, तो इस नमक से होने वाला नुकसान इतना ज़्यादा है कि पहली बात तो लोगों के विषय में ले लो तो इससे इस नमक से जहरीली गैस जो निकलती है, उससे टीबी, श्वास वगैरह-वगैरह बीमारियाँ फैलती हैं। इसके बाद में वातावरण यहाँ का दूषित हो चुका है। दूसरी चीज़ यहाँ पे हमारे कामधेनु डेयरी के अंतर्गत में जितना भी जानवर जैसे मेरे डेयरी में था, तो ये टीन जो लगी हुई है और ये लगा हुआ है, तो ये टीन इसी नमक के गैस के कारण से इस पूरा खत्म हो गया। इसी टीन से नीचे मतलब गाय के ऊपर गिर गई थी आगे, तो 3 गाय मेरी मर गई हैं। मेरी एक ही गुजारिश आप लोगों के माध्यम से है कि यदि सरकार ध्यान दे, तो हमारे इमलीपुर क्षेत्र से जितनी भी काले नमक की कंपनियाँ हैं, इनको जल्द से जल्द यहाँ से हटवाई जाएँ। क्या इस क्षेत्र में क्या एक यही एक फैक्ट्री या फिर और भी है क्या? इसके अलावा यहाँ पे इमलीपुर क्षेत्र में कम से कम 15 फैक्ट्रियाँ हैं और इस 15 फैक्ट्रियों में से सारी फैक्ट्रियाँ इसके बाद में पानी को भी दूषित कर रही हैं। यहाँ का पानी खारा हो चुका है, पानी पीने लायक योग्य नहीं, पानी चेक करवाया जाए, इसकी पानी की जाँच होनी चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे आप आके आप लोगों के माध्यम से सरकार से यही अपील है कि यहाँ पे जितनी भी कंपनियाँ हैं, सारी कंपनियों को हटवाया जाए। ये जो फैक्ट्री है इससे निकल रहा जो धुआं है, इस धुआं से क्या-क्या बीमारियाँ और क्या-क्या खराब हो गया सब? इससे इससे इसके बाद इससे निकलने वाला धुआँ जो है तो पहली बात गैस ज़हरीली निकलती है। इससे टीबी, श्वास, दमा जैसी वगैरह बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। कैंसर भी इसी से लगभग यहाँ के लोगों को काफ़ी मात्रा में हुआ। अच्छा, और क्या घरेलू सामान, फसल और क्या-क्या खराब हुआ? सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ इससे निकलने वाला धुआँ जो है तो लोहा का दुश्मन है। लोहा इससे इसके बाद में 1 महीने तक जब होते हैं जब ख़त्म हो जाता है पूरी तरह से। आप वो तो सामने देख रहे हैं और ये सामने देख लीजिए जितनी भी फसल है, फसल नष्ट हो जाती है। पेड़-पौधे जो भी लगे हुए हैं, सारे पेड़-पौधे ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा, इसकी क्या शिकायत कभी उच्च अधिकारियों से आप लोगों ने करी? उच्च अधिकारियों के पास में शिकायत भी गई, यहाँ थाने से फ़ोर्स भी आई लेकिन थाने के फ़ोर्स कुछ नहीं सुनती है क्योंकि वहाँ पे लोगों पैसा दे देती है कंपनी। पैसा देने के बाद में इसके बाद थाने में सुनवाई नहीं होती है। तो मेरी आपके माध्यम से यही अपील है सरकार से मैं बार-बार गुज़ारिश करना चाहता हूँ, जो मेरा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इसके बाद सरकार करवाए इन लोगों से। दूसरी चीज़ यहाँ से सारी कंपनियाँ बंद होनी चाहिए। जी। फिलहाल आपको बता दूं ये फैक्ट्री में इतना दूषित धुआं निकलता है, लोग लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। अब देखने और सोचने की बात है कि ये फैक्ट्री वास्तविकता में हटाई जाएगी या फिर केवल इस पर खाना पूर्ति कर दिया जाएगी। कानपुर से यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज के साथ कैमरामैन रोमिन सिंह, संवाददाता सुनील कुमार तिवारी।